आज है 11/11 पोर्टल यानी कि साल का सबसे इम्पॉर्टेंट डे। ये पड़ता है हर साल 11 नवंबर को, यानी कि 11वां महीना और 11 तारीख को 11/11 पोर्टल स्टार्ट हो जाता है और ये पूरे एक मंथ चलता है। इस पोर्टल के अंदर आप अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 विश एक साथ पूरा कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिसके थ्रू आप उस सिंपल टेक्निक को फॉलो करके अपनी 11 विश एक साथ पूरा कर सकते हो। तो कौन सी है वो टेक्निक, आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 11/11 क्या है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 11 एक मास्टर नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन, अवेकनिंग और अलाइनमेंट को। जब ये रिपीट होता है जैसे कि 11/11, तो इसकी एनर्जी डबल हो जाती है। तो एक पावरफुल गेटवे या फिर एक पावरफुल पोर्टल बन जाता है जो आपकी इंटेंशंस को हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। आपने हो सकता है ये भी नोटिस किया हो कि कभी जैसे आप टाइम देख रहे हो उस टाइम पर 11/11 किसी गाड़ी का नंबर, किसी बिल के ऊपर आपको जनरली काफ़ी बार 11/11 हो सकता है देखने को भी मिला हो। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पोर्टल है जो आपके लिए एक्टिव होकर आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को काफ़ी इजी बनाता है। तो इस बार आप सिंपल एक टेक्निक का यूज़ करके किस तरह से अपनी 11 विशेज़ को पूरा कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप एक बार समझ लेना, उसके बाद आप इनको ईजिली फॉलो कर पाओगे। तो आपको इसके लिए करना क्या है, इसको हम 11 विश रिचुअल भी कहते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर को आपको 11 अलग अलग पीसीस में कट कर लेना है, मतलब 11 उसकी स्लिप बना लेनी है और उन स्लिप के ऊपर आपको अपनी उन 11 विशेस को लिखना है। एक विश को एक स्लिप के ऊपर लिखना है। इस तरीके से एक एक करके आप अपनी 11 विशेस को 11 स्लिप के ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपके विश कम हैं या आपके विश ज़्यादा हैं, तो अगर आपके विश कम है तो कोई बात नहीं, आप कम विश भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके विश 11 से ज़्यादा हैं तो आप उनमें से जो आपकी बेस्ट 11 विशेज़ हैं उनको आप इन स्लिप्स के ऊपर लिख लो। और ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइन्स नहीं लिखनी है, अपनी विश को बिल्कुल शॉर्ट में उस स्लिप के ऊपर लिख देना है। और आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि आपको क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, नेक्स्ट आपका क्या गोल है, आप किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी होंगी। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स आप रख सकते हो, लाइक मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या मुझे एक कंसिस्टेंट इनकम यहाँ से जनरेट करनी है अपना काम से, या मेरी ये ड्रीम डेस्टिनेशन है, यहाँ पर मुझे जाना है। तो आप इस तरह से शॉर्ट टर्म गोल्स भी अपने लिख सकते हो, या फिर आप अपने लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स को भी लिख सकते हो। जैसे कि मुझे एक ड्रीम होम बाय करना है, मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, या मुझे एक पीसफुल लाइफ जीनी है। ऐसे करके आप अपनी 11 विश को लिख लो। उसके बाद आपको करना क्या है, एक कैंडल या फिर एक अगरबत्ती जलानी है और उसके बाद आप कोई भी एक बॉक्स ले सकते हो। कोई भी, वो कांच का बॉक्स हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो जिसमें आप इन स्लिप्स को बाद में डाल सको। और आपको करना क्या है, इन पूरी 11 की 11 स्लिप को फोल्ड कर लेना है और इस कंटेनर के अंदर डाल देना है। उसके बाद उस कैंडल के सामने 2 मिनट बैठ के आपको एक मेडिटेशन टाइप करना है, जिसमें आपको ये विजुलाइज करना है कि ये सारी की सारी विश मेरी यूनिवर्स पूरी कर रहा है। मैं इनके लिए जो ज़रूरी एक्शन है वो लूँगा या लूँगी और मेरी ये सारी विश 1 बाय 1 पूरी हो जाएंगी। और ऐसा इंटेंशन आप इनके अंदर डाल के इस बॉक्स को आप एक साइड रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको एक नेक्स्ट रिचुअल इनके साथ करनी है। आपको इनमें से एक रैंडम स्लिप निकालनी है, उसको खोल के नहीं देखना है, कोई भी एक रैंडम स्लिप निकालनी है और उसके बाद उसको नेक्स्ट डे कैंडल जलाकर कैंडल के ऊपर उस स्लिप को बर्न करना है। और उसको बर्न करते टाइम माइंड में ये इंटेंशन रखना है कि मैं अपनी पूरी प्योर इंटेंशन के साथ इस विश को, यूनिवर्स को हैंडल कर रही हूँ या रहा हूँ। मेरी ये विश यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेंगे। और इस इंटेंशन के साथ आप उसको बर्न कर दें और उसकी जो राख है, जो एशेज़ है, उसको आप हवा में ऐसे ही उड़ा सकते हैं। इस तरीके से 10 दिन आपको अपनी पूरी की पूरी जो 10 विश हैं एक एक करके कैंडल के ऊपर जलानी है और उनकी राख को, उनकी एशेज़ को हवा में ब्लो आउट कर देना है। लास्ट में जो 11th विश बचेगी उसको अब आपको ओपन करके देखना है कि अब लास्टली क्या विश बची है, क्योंकि ये विश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी जो 10 विश है यूनिवर्स तब पूरा करेंगे जब आप अपने इस लास्ट की बची हुई विश पे एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी विश लास्टली बच जाती है
आपको उस विश को खोल के देखना है, उसके लिए जो भी ज़रूरी स्मॉल एक्शन है वो लेना स्टार्ट कर देना है और आपको सीरियसली उस काम के लिए, उस विश के लिए अपने एक्शन लेने स्टार्ट कर देने हैं। मान लीजिए अगर आपने लास्टली आपके पास विश बची है गुड हेल्थ की, तो आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करें, गुड डाइट लेना स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इस तरह से जो भी ज़रूरी एक्शन है आपको वो स्टार्ट कर देना है। बाकी चीज़ें आपको यूनिवर्स पर छोड़ देनी है। आपकी बाकी की 10 विश कब पूरी होंगी, कैसे विश होंगी, ये आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना है। आपको जस्ट अपनी उस लास्ट विश के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को सीरियस होकर स्टार्ट करेंगे, अपनी विश के लिए काम करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करके देगा। ये आप लिख लो, ये आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो पॉसिबल हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके थ्रू आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। और विश आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि बाय अ न्यू होम, गेट अ प्रमोशन, इम्प्रूव हेल्थ, विजिट यूरोप, सेव 5 lakhs, लॉन्च माई ऑनलाइन कोर्स, बाय अ न्यू कार। इस तरीके से जो भी आपके विशेज़ हैं स्लिप्स पे छोटा छोटा आप लिख सकते हो। और लास्टली जो विश बचती है वहाँ से आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना है। तो इस बार 1111 पोर्टल का आपको फुल यूज़ करना है अपने विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। खुद से एक्शन लेना है, बाकी की सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है और फिर देखना किस तरीके से और कितना रैपिडली आपको मैनिफेस्ट होकर मिलती हैं। आप इस बार ये ट्राई करो और आपकी विश अगर पूरी होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।